उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मुलाकात की। मुलाकात करीब 45 मिनट तक रही। चर्चा इस बात की हो रही है कि इस मुलाकात में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और जिसको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि भविष्य में क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर यहां पर बातचीत हुई या फिर बातचीत हुई है कि भाई इस समय स्थिति क्या है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, क्योंकि एक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करी है। बीजेपी नेता के तौर पर ना देखा जाए तो ये मुलाकात काफी अहम है, लेकिन है तो ये दोनों बीजेपी के ही नेता। भविष्य की क्या तैयारी है, क्या कुछ कयासबाजी लगी है, वह सारी आपको जानकारी देते हैं। लेकिन पहले आप योगी आदित्यनाथ जी का पोस्ट देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद क्या पोस्ट कर कहा। सबसे पहले आप ये तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें योगी आदित्यनाथ जी के पास फाइल है और प्रधानमंत्री जी के पास अगर आप देखें तो ये आईपैड रखा है जिसमें तमाम जानकारी उनके पास उपलब्ध होगी। और इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी की भी स्थिति आप देख रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री की कुछ बातों को सीख के तौर पर ले रहे हैं या फिर वो जो कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये एक और तस्वीर है जिसमें राम मंदिर जो है, एक कह सकते हैं छोटी सी प्रतिमा प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप दी गई। लेकिन अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने क्या लिखा वो भी पढ़िए। लिखते हैं कि आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका पाथेय नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। तो ये बात यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शेयर की गई कि यह शिष्टाचार मुलाकात है और इसके साथ साथ उनका मार्गदर्शन भी लिया गया। अब किस क्षेत्र में मार्गदर्शन लिया, उन्होंने भी साफ लिखा कि नए उत्तर प्रदेश को लेकर, यानी उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ नई योजनाएं लानी है, भविष्य में कैसे लोगों का फायदा हो हमारी सरकार के जरिए, 2027 के चुनाव से पहले कैसे जनता को साधा जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी को लेकर बहुत ज्यादा मुद्दा गरमाया था। ओपी राजभर ने तो अखिलेश यादव से ये तक डिमांड कर दी कि अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है तो ऐलान करे कि 300 विधायकों को हम टिकट देंगे जो ब्राह्मण चेहरे होंगे, जो प्रत्याशी बनेंगे हमारी पार्टी के। पहले ये ऐलान करे, फिर उसके बाद कुछ आगे की बात होगी। लेकिन इस बीच यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ खबरें छपी हैं वह भी मैं आपको दिखा देता हूं। जहां पर आप देखिए, टीवी9 भारतवर्ष लिखता है कि दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, 45 मिनट तक चली बैठक, अमित शाह से भी होगी मुलाकात। इसके साथ साथ इस मुलाकात में क्या कुछ लिखा हुआ है कि 2027 चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह मुलाकात अहम है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय दिल्ली में ही यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो नितिन नवीन और जेपी नड्डा से भी यहाँ पर सीएम योगी मिलेंगे। मंत्रिमंडल को लेकर यहाँ पर बातचीत होती नजर आ रही है। फिलहाल अगर आप देखिए तो यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम, जैसा कि मैंने कहा, कि मौजूद हैं। अब गौरतलब है कि यूपी मंत्रिमंडल में 54 मंत्री हैं और अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। इस लिहाज से 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि कुछ मंत्री को संगठन में भेजा जा सकता है, जबकि जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश होगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि वेस्ट यूपी से 3 चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी नाम शामिल है। इसके साथ साथ संगठन विस्तार पर भी चर्चा तो अब फिलहाल हो ही रही है। लेकिन अगर आप देखें तो ये मुलाकात काफी अहम रही और कैबिनेट रीशफल को लेकर सबसे ज्यादा सूत्रों के मुताबिक खबरें छप रही हैं। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मजबूत स्थिति बनी रहे, वो भी ध्यान रखा जा रहा है। नितिन नवीन जी अगर देखा जाए, हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए और उत्तर प्रदेश प्रभारी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी सामने आए। फिर उसके बाद ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है। पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव भी है, 2027 के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। तो योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, वो भी साल के शुरुआती कुछ दिनों में, काफी कुछ अहम संकेत दे रहा है। फिलहाल इससे विपक्ष की कितनी नींदें उड़ी हैं। योगी और मोदी जब जब साथ आते हैं तब तब कोई ना कोई बड़ा ऐलान होता है और इस बार क्या बड़ा ऐलान करेंगे उत्तर प्रदेश वापसी के बाद योगी आदित्यनाथ, इस बात का भी इंतजार रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।